हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल त्यागी फैक्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज पर। कहानी शुरू करते हैं। मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ था। वैसे तो कहीं दूसरी जगह पर रहता था, लेकिन हैदराबाद में अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हुआ था। और वहाँ पर मैं जब शिफ्ट हुआ तब मुझे बहुत अकेलापन सा लगता था। हैदराबाद सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान सा इलाका था। वहाँ पर मुझे रहने के लिए घर अलॉट किया गया था। मैं अपनी पत्नी हम दोनों ही वहाँ रहते थे। और जहाँ पर मैं रहता था हैदराबाद से दूरी पर, वहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी मासी का घर था। हम जहाँ पर रहते थे वह इलाका तो सुनसान था ही, लेकिन जहाँ पर मेरी मासी रहती थीं वह भी इलाका कोई ज़्यादा खास नहीं था। यानी कि रात होने पर लोग जल्दी ही अपने अपने घर में चले जाते थे। 9-10 बजे तक वहाँ पर बाहर इंसानों का देखना असंभव था। एक दिन मैंने मेरी वाइफ से कहा कि हम अपनी मासी के घर जाते हैं। उसने भी मेरी बात पर हाँ कर दिया। मैंने फिर मेरी मासी को बोला कि हम लोग आ रहे हैं। मेरी मासी से कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन किसी काम की वजह से हमें लेट हो गया। हमें निकलने में ही शाम के 6:30 बज चुके थे। हम अपनी मासी के घर के लिए निकल पड़े। हमें पहुंचने में कुछ 8 बज चुके थे। हम बाइक पर गए थे। नवंबर का महीना था, मुझे अच्छे से याद है। हमें पहुंचने में कुछ 8 बज चुके थे। हम बाइक पर गए थे। नवंबर का महीना था, मुझे अच्छे से याद है। ठंड ठीक ठाक थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे मेरी मासी कहने लगी कि अभी तुम लोग आए हो, आज यहीं रुक जाना। मैंने कहा कि हम यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन मुझे भी काम पर जाना है। और मेरी वाइफ एक स्कूल में टीचर थी। मैंने कहा कि इसका भी जॉब है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद की। वो कहने लगी कि तुम लोगों को जितना मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो और यहीं रुक जाओ। उनका इतना ज़्यादा फोर्स करने पर मैं मना नहीं कर पाया। फिर हमने खाना खाया, फिर आराम से बैठकर बात कर रहे थे। मेरी वाइफ धीरे धीरे कान में कह रही थी कि हम निकल चलते हैं, कल मुझे जाना है और कल जाना ज़रूरी भी है। मेरा भी ऑफिस का काम था, मुझे भी जाना था। मैंने फिर उसे धीरे से कान में बोला कि एक काम करते हैं, ये लोग जल्दी सो जाएंगे तो उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी मासी मुझे क्यों मना कर रही हैं। जहाँ तक मुझे याद है यह घटना शायद 2008 या 9 की है। तो कहानी पर आता हूँ। हम लोगों को खाना खाया, फिर बातचीत की और उसके बाद 11:45 बजे के आसपास हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। मैंने थोड़ी देर के बाद बाहर निकलकर कुछ 11:15 के आसपास देखा तो सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने मेरी वाइफ को लिया और उससे कहा, एकदम चुपचाप हम निकल जाएंगे, अगले दिन मासी को फ़ोन करके बता देंगे। हम धीरे से उस घर से बाहर निकले। मैंने बाइक शुरू की और हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। जब हम वहाँ से आ रहे थे गांव बिल्कुल शांत था, यानी कि वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हल्का हल्का कोहरा जैसा दिख रहा था, जिसमें दूर की चीज़ें देख पाना मुश्किल था।
मैं बाइक को धीरे ही चला रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने सामने बड़ा सा कपड़ा बिछाए हुए खड़ा था। उस कपड़े पर कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गरीब या भिखारी हो, जो शायद भिखारी भीख मांग रहा हो, लेकिन उस पर कुछ भी रखा नहीं था। ना पैसा था, न खाना था। मैं चलते चलते उसे ही देख रहा था। अचानक से एक छोटी सी आवाज़ आई और वह आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने हमारे कान के पास कोई पटाखा फोड़ा हो। मैं एकदम से रुका। मुझे एक बार कोई भी लगा कि शायद टायर पंचर हो गया या टायर फट गया, लेकिन टायर तो अपनी जगह ठीक था। और फिर से ही मैंने उस आदमी की तरफ नज़र घुमाई तो वह आदमी वहाँ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ हमें जानबूझकर सुनाई दी ताकि उस आदमी को वहाँ से गायब होने का समय मिल जाए। वह आदमी अब कहीं पर भी नज़र आ रहा था, लेकिन हाँ, जो कपड़ा उसने वहाँ पर बिछाया हुआ था वह अब भी वहीं पर था। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि यह कपड़ा तो यहीं पर है, वह आदमी कहाँ चला गया। हमने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन कहीं पर में भी वो दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा जाने दो, कहीं चला गया होगा। हम वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ 500 या 600 मीटर आगे बढ़ने के बाद वही आदमी दोबारा उसी कपड़े के साथ फिर से दिखाई दिया। मैंने उसे कहा, मेरी वाइफ ने कहा, अभी तो ये आदमी पीछे खड़ा था। मेरी वाइफ डर के मारे मुझे कस के पकड़ ले। वह कहने लगी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम वापस मासी के घर चले जाते हैं। मैंने कहा, अरे अभी निकल गए, उसके घर से वापस उसके घर पर जाना ठीक नहीं होगा। वह कहने लगी कि हम चले जाते हैं, कोई भी बहाना कर देंगे। मैंने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। हम दुआ पड़ने लगे और बाइक को आगे चलाने लगा। जैसे ही उस आदमी के पास मेरी बाइक पहुंची, मैंने देखा कि वह आदमी का रूप बदल गया है। उसका चेहरा था वह भी किसी जानवर जैसा दिख रहा था। उसके हाथ पैर के बड़े बड़े नाखून जैसे कि किसी जानवर के हुए, कुत्ते या बिल्ली के, और उसकी जो नाखून थे बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके थे। उसके वह पतले से पैर और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी शरीर, जिसके हाथ पैर जानवर जैसे और चेहरा भी अजीब सा डरावना। ये समझ लीजिए कि चेहरा उसका किसी भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। मैं आपको देखकर वहीं एकदम से जम गया। 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपना होश खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है। उसके बाद ठीक हमारी बाइक के सामने आकर वो खड़ा हो गया। मेरी पत्नी मुझे पीछे बैठी हुई थी। वह चिल्ला रही थी कि जल्दी चलो यहाँ से, पता नहीं क्या मेरे हाथ पैर ऐसे सुन्न पड़ गए थे कि मैं चाहकर भी उन्हें चला नहीं पा रहा था। बाइक कैसे ही आगे बढ़ाता। वहीं पर खड़े होकर जल्दी से मन में भी दुआ पढ़ने लगे। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैंने बाइक को चालू किया, होश संभालने के बाद बाइक नहीं चालू हो रही थी। वो आदमी एकदम
भागकर कहीं घनी झाड़ियों में छिप गया। शायद वह हमसे डर गया था, पता नहीं वह क्या था। मैंने दोबारा बाइक चालू करने की कोशिश की तो बाइक चालू हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं बाइक चलाते चलाते यही सोच रहा था कि हो सकता है वह दिखाई दे, और जैसा मैंने सोचा वैसा ही दोबारा रास्ते में साइड में ही खड़ा था। उसके बाद मुझे एक और बात यह रियलाइज़ हुई कि रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस पेड़ के पास वह आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, वैसे ही वह आदमी अब भी उसी पेड़ के पास खड़ा था। क्या ये छलावा था? मैं तो समझ नहीं पा रहा था। अभी सब चल ही रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि सामने देखिए। मैं बाइक चलाते हुए उसी के ऊपर नज़रों पर रखा हुआ था। सामने एक बड़ा सा पत्थर, शायद वह हमें आगे जाने के लिए ही रोकना चाह रहा था, पता नहीं। मैंने एकदम से बाइक को ब्रेक लगाया और मैंने एकदम बाइक को रोक लिया। अब दोनों साइड से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक आदमी, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले चुका था, वह धीरे से हमारी बाइक के सामने आया और उसने ज़ोर से बाइक को धक्का दे दिया, जिसके बाद बाइक के साथ हम दोनों काफ़ी दूर तक हवा में उड़कर गिरे। मेरी बाइक तो चालू ही थी, लेकिन वह गिरने के बाद बंद पड़ गई। और जब मैं उठकर मेरी वाइफ को देख रहा था, तब उसके शरीर पर काफ़ी सारे घाव आ चुके थे। मैंने उसे संभाला और संभाल कर उसे उठाया। मैं बाइक को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी। मैं वहाँ पर खुद को ही इतना ज़्यादा कोस रहा था कि अच्छा होता अगर पहली ही बार मैं अपनी वाइफ की बात मान लेता। हम दोनों दोबारा मासी के घर पर चले जाते तो यह नौबत नहीं आती। मैं वहाँ खड़े होकर मन में दुआ पढ़ते हुए मेरी वाइफ से कहने लगा कि अब हम एक काम करते हैं, वापस पीछे ही चलते हैं। लेकिन बाइक चालू होने में थोड़ा टाइम लगा रही थी, और हमारे कंटिन्यूसली दुआ पड़ने से बाइक चालू हो गई। जैसे ही बाइक शुरू हुई, जल्दी जल्दी मासी के घर पर पहुँचे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो वह आदमी दिखाई दिया और ना ही रास्ता। कुछ सेम जैसा लगने लगा, शायद वो छलावा ही था। मैं मासी के घर पहुंचकर जब उनकी डोरबेल बजाई तो कहने लगीं कि तुम लोग तो सो गए थे, कहाँ से आ रहे हो? घर जाने के बाद मैंने सारी बात बताई। उन्होंने मुझे खूब डांट लगाई, कहने लगीं कि मैं इसलिए मना कर रही थी कि रात में मत जाओ। यहाँ पर कई सारे लोगों ने ऐसा दावा किया है। क्यों? लोगों ने रात के समय किसी भूत को या चुड़ैल या छलावे को देखा है। कई लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो रातों रात कहीं गायब हो गए थे। फिर मासी ने बताया कि उन्हीं के गांव का एक आदमी था, जिसका कहना यह था कि ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी हो। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं काफ़ी अंदर जंगल में अकेला पड़ा हुआ था, और खुद से ही रास्ता खोजकर मैं उसी जंगल से बाहर निकला और वहां से अपने घर तक आया। मैं नहीं जानता कि वह भूत ने किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं रात में जा रहा था तो जैसे कि मासी को बताया था, वैसे ही उसने भी डिस्क्रिप्शन दिया था किसी भूत का या आत्मा का। उसके बाद उसने उसको पकड़कर उठाकर कहीं फेंक दिया कि शायद
पता नहीं वह आदमी कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उस आदमी का यही कहना था कि मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। घर आने के बाद मैं मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट किया और अगले दिन सुबह मैं वहाँ से निकलकर अपने घर पर। उसके बाद मैं 9 साल तक वहीं पर रहा, लेकिन मैं दोबारा अपनी मासी के घर नहीं गया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।